दिल्ली एनसीआर का शहर पानीपत एक बार फिर अंगड़ाई ले रहा है। पानीपत अब एक नए अवतार में नजर आ रहा है। शहर के इतिहास और मौजूदा ट्रेंड को देखें तो ये शहर अब धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में कोई दूसरा जिला ऐसा क्यों नहीं, रिपोर्ट में देखिए। ऐतिहासिक 3 लड़ाइयों के मैदान के बाद औद्योगिक नगरी और अब फिर पानीपत का नया अवतार। पानीपत प्रदेश में एक बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में सामने आ रहा है। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में 2 बड़े आयोजनों के बाद अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े आध्यात्मिक संत और बागेश्वर बाबा भी पानीपत पहुंच रहे हैं। रविवार को पानीपत में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ कि सावन कृपाल रूहानी मिशन के सबसे बड़े संत राजिंदर सिंह जी 17 अप्रैल को पानीपत के सेक्टर 13-17 में शाम को 7 बजे आध्यात्मिक प्रवचन करेंगे और रात को 9 बजे आध्यात्मिक शिक्षा यानी दीक्षा देंगे। 16 अप्रैल को महाराज जी संगत को दर्शन देंगे। 17 अप्रैल को महाराज जी शाम को 7 बजे सत्संग फरमाएंगे और रात को 9 बजे प्रभु प्राप्ति के जिज्ञासुओं को नामदान की दीक्षा देंगे। गौरतलब है कि सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा बड़े संत राजिंदर सिंह जी साइंटिस्ट से संत बने हैं। 1974 में स्थापित इस मिशन के जरिए आध्यात्मिक प्रवचन, दीक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के समय मानव सहायता, शिक्षा और मानव कल्याण के काम देश भर में फैले 3200 केंद्रों से हो रहे हैं। इस मिशन का मुख्यालय अमेरिका के शिकागो में है। महाराज जी IIT मद्रास ग्रेजुएट हैं और एक संत होने से पहले प्रोफेशनली एक साइंटिस्ट रहे हैं। महाराज जी विश्व भर में अनेकों देशों में ट्रैवल करते हैं और मानव एकता का और अध्यात्म का मैसेज, अध्यात्म और मानव एकता का संदेश जन जन को अलग अलग देशों में सत्संग फरमाकर दे रहे हैं। गौरतलब है कि संत राजिंदर सिंह जी के पानीपत में आध्यात्मिक सत्संग और नामदान के लिए साथ लगते पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का दावा है। इनके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक वृंदावन से भागवत कथा के लिए आचार्य देवकी नंदन ठाकुर आएंगे। 17 और 18 मई को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इसी ग्राउंड पर 2 दिन तक प्रवचन करेंगे। शहर में जगह जगह और भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पानीपत के सेक्टर 13-17 का ये वही मैदान है जहां गुरु तेग बहादुर का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया गया था। इसी मैदान में 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान और फिर 2024 के आखिर में बीमा सखी अभियान की शुरुआत की थी। और तो और इसी जगह 3 साल पहले राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे। यानी पानीपत अब बड़ी राजनीतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। बड़े बड़े नेता और संत पानीपत का रुख कर रहे हैं। यानी पानीपत 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के बाद औद्योगिक नगरी और अब धार्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है। निरंकारी मिशन ने पानीपत में 700 एकड़ में आध्यात्मिक परिसर और RSS ने करीब 50 एकड़ में यहाँ सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र बनाया हुआ है। यानी पानीपत का नया अवतार सामने आ रहा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।